गाजा में जंग रुक चुकी है और इजरायली सेना अब धीरे धीरे गाजा से निकलकर वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रही है। हालांकि गाजा के भीतर हमास का सफाया तो नहीं हो पाया, लेकिन उल्टा नेतन्याहू अपने घर में ही बैकफुट पर आ गए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गाजा युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक के भीतर फिलिस्तीनी प्रतिरोधी लड़ाके लगातार आईडीएफ को दहला रहे थे, लेकिन गाजा युद्ध रुकने के बावजूद अब वेस्ट बैंक में जंग छिड़ चुकी है। क्योंकि इजरायल ने अपनी सारी फौज अब वेस्ट बैंक की तरफ मोड़ दी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वेस्ट बैंक में प्रतिरोधी लड़ाके आईडीएफ की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर रहे हैं। दरअसल वेस्ट बैंक में इजरायल ने ऑपरेशन आयरन वॉल शुरू किया है, जिससे वो अपने सेटलर्स को हमास से बचा सके। लेकिन कहीं ऐसा ना हो इजरायल का ये दाव कहीं उसे उल्टा ही ना पड़ जाए। दरअसल अल-कुद्स ब्रिगेड की जेनिन बटालियन का कहना है कि उसकी बुर्किन यूनिट की आईडीएफ के साथ तगड़ी भिड़ंत हुई है। अल-कुद्स के लड़ाकों ने आईडीएफ और उसके वाहनों पर भारी गोलीबारी और विस्फोटक दागे हैं। अल-कुद्स के अलावा अल-अक्सा ब्रिगेड की जेनिन बटालियन का कहना है कि उसके लड़ाकों ने पश्चिमी जेनिन में बुर्किन कस्बे में आईडीएफ के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया है। वहीं स्थानीय मीडिया का कहना है कि प्रतिरोधी लड़ाकों ने जेनिन के भीतर आईडीएफ के बुलडोजर को बम लगाकर उड़ा दिया है। इस हमले के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आईडीएफ की स्पेशल फोर्स इलाके में घुसी थी और उसने एक घर को घेर लिया और लाउड स्पीकर से घर के लोगों से तुरंत घर खाली करने के लिए कहा, और इसके बाद आईडीएफ के कई ड्रोन्स ने यहां मिसाइलें भी दागी। आपको बता दें कि आईडीएफ ने जेनिन के भीतर अतिरिक्त फोर्स मिलिट्री बुलडोजर तैनात किए हैं और जिस घर पर आईडीएफ ने कब्जा किया था उसके भीतर कुछ लड़ाके मौजूद थे और उन्होंने आईडीएफ के सामने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिन में दामज इलाके में इजरायल के एक ड्रोन ने बमबारी की है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि जेनिन के अलावा आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के नबलस के फार कालील और रामल्ला के पास माजरा और तुरमुस आया और उत्तरी रामल्ला में कई हमले किए हैं।